हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बेसिक्स रिगार्डिंग ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हो या करना चाह रहे हो खुद से भी, तो अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या गवर्नमेंट फीस होती है, कितना टाइम लगता है, क्या दिक्कतें आती हैं और क्या प्रोसीजर रहता है, उसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम समझ लेते हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है। ट्रेडमार्क क्या होता है कि अपनी ब्रांड को, आइडेंटिटी को, लोगो को, स्लोगन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन एक रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जिससे हमारा उस ब्रांड पे, लोगो पे, स्लोगन पे एक राइट क्रिएट हो जाता है। उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। ठीक है ना। तो ट्रेडमार्क का कैसे रहता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सब अपन डिस्कस करते हैं डिटेल्स। ठीक है। आप अगर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप ऑनलाइन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो लीगल विदुर के थ्रू। ठीक है। यहाँ पे आपका एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है। तो अब आते हैं कि ट्रेडमार्क कैसे होता है और क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या गवर्नमेंट फीस होती है इसकी रिगार्डिंग। ठीक है। बेनिफिट क्या होते हैं, ये रहते हैं कि एक तो गुडविल क्रिएट करता है, लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है। आपकी ये एक असेट है और आप अपने प्रोडक्ट की, सर्विसेज की एडवर्टाइज कर सकते हो, उस पे ब्रांडिंग कर सकते हो। इसके लिए मेनली यूज होता है ये। ठीक है। अब आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता दूं, बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यहाँ पे। एक तो जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनके पैन कार्ड लगते हैं। ठीक है। अगर उनकी सर्टिफिकेट है, कोई भी जीएसटी में, एमएसएमई में जो भी सर्टिफिकेट ले रखा है, तो वो लगता है। ठीक है। अगर वो हो गया। उसके बाद अगर एमएसएमई स्टार्टअप इंडिया है, वो इसलिए यूज होता है कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह है तो उसमें 50% आपको गवर्नमेंट फीस में कंसेशन मिल जाता है। तो उसके लिए आप एमएसएमई या स्टार्टअप इंडिया के सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट फीस क्या होती है वो आपके बता दें कि अगर सोल प्रोप्राइटर है तो जो गवर्नमेंट फीस रहती है वो 4500 रुपये, 4500। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, एलएलपी हो, फर्म हो, तो उसकी जो गवर्नमेंट फीस रहती है वो 9000 रुपीज़ रहती है। बट ये आपकी 4500 रुपये हो जाती है अगर आपके पास एमएसएमई या फिर स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन का आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। फिर आपको क्या चाहिए होता है, आपको ब्रांड का नेम, लोगो वगैरह चाहिए होता है। आप ब्रांड नेम का भी यूज कर सकते हैं ओनली, या फिर लोगो मतलब रजिस्टर करवा सकते हैं। दोनों चाहें तो दोनों एक साथ करवा सकते हैं। ठीक है। ये सब आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आपको एक क्लास 3 का डीएससी चाहिए होता है अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए। या दूसरा तरीका ये होता है कि जो अथराइज्ड पर्सन होता है वो, मतलब जो एडवोकेट होता है वो अथराइज्ड होते हैं कुछ, वो अपनी आईडी से भी आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विदाउट डीएससी। बट बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आप अपने, मतलब डीएससी बनवाएं, उससे करें, ज़्यादा बेटर है। वो आपके पास कंट्रोलिंग रहती है उस चीज़ की। तो इसके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ना डीएससी के थ्रू ही मतलब ट्रेडमार्क करवाएं। गवर्नमेंट फीस का मैंने आपको आइडिया दे ही दिया कि 9000 एंड 4500 ये होती हैं। फिर कुछ फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। तो जैसे आपकी क्वेरी आती है कि जो ट्रेडमार्क है वो इंडिविजुअल के नेम पे होता है या कंपनी के नेम पे। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी के नेम पे ही होना है या फिर इंडिविजुअल के नेम पे होना है। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। मान लो आप एक कंपनी भी हो, ठीक है ना, तो भी आप अपनी, मतलब जो फाउंडर है, डायरेक्टर है, कुछ लोग उन्हीं के नेम पे रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब किस नेम से, मतलब किसके नेम पे रजिस्टर करवाना चाहते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो कंपनी के नेम पे भी हो जाते हैं और आपके फाउंडर, डायरेक्टर के नेम पे भी हो जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट आ रहा है कि मतलब व्हाट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क के लिए अपने को स्पेशली क्या ध्यान देना होता है कि कोई भी आइडेंटिकल ना हो, ब्रांड नेम या लोगो। अगर आइडेंटिकल है तो वो रजिस्टर्ड नहीं होता है। ठीक है। जो एक बार अगर मान लो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो वो 10 ईयर्स के लिए होता है, फिर आपको उसको दोबारा से रिन्यू करवाना होता है। ठीक है। फिर फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस होते हैं कि भाई ये ट्रेडमार्क ऑल ओवर इंडिया वैलिड है या आउटसाइड इंडिया भी, तो ये ट्रेडमार्क जो अथॉरिटी है ये इंडिया की है एंड ये इंडिया में वैलिड रहता है। ठीक है। रिबेट का मैंने आपको बता ही दिया कि 50% रिबेट मिल जाती है अगर आप
गवर्नमेंट फीस में 50% रिबेट होता है, ठीक है ना? अगर आपका स्टार्टअप इंडिया या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो ये सब हो गया, ठीक है? आप बोलेंगे कि कितना टाइम लगता है, क्या होता है, वो सब भी एक बार मैं बता देता हूँ। अगर आप एक बार ट्रेडमार्क फाइल करते हो तो नॉर्मली 3 मंथ्स का टाइम लगता है ट्रेडमार्क को आने में। कितना टाइम लगता है? 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स में ट्रेडमार्क जनरल केस में आ जाता है, अगर उस पे कोई भी ऑब्जेक्शन वगैरह रेज नहीं हुआ तो। क्योंकि जैसे ही एप्लीकेशन फाइल होती है, एप्लीकेशन फाइल होने के बाद गवर्नमेंट उसको ओपन रखती है कि कोई भी जिसको भी मतलब पब्लिकली ओपन रहती है, किसी कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन कर सकता है कि ये आइडेंटिकल है या कुछ भी है, ठीक है? अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो वो आपके पास आ जाता है, फिर आपको उसका रिप्लाई करना होता है, ठीक है? तो उसके बाद वो प्रोसीजर चलता है। आप अगर किसी भी मतलब थ्रू आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो आप ये जनरली उनसे पहले ही कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर ट्रेडमार्क जो है वो उनका कंप्लीट प्रोसेस देख रहे हैं कि वो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के ही देंगे या ओनली वो आपका फॉर्म फाइल कर रहे हैं। फॉर्म फाइलिंग मीन कि ओनली आपका स्टार्टिंग में अप्लाई कर दिया, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका ऑब्जेक्शन आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो वो सब चीज़ें। एक इम्पोर्टेंट बात जो सबसे फर्स्ट मैंने आपको बतानी चाहिए थी बट वो छूट गई, कि इसकी 45 क्लासेज होती हैं, ठीक है? उसमें से अपने को डिसाइड करना होता है कि कौन सी क्लास में आपका फॉल कर रहा है, और उसकी एक रिसर्च मतलब होती है प्रॉपर, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेडमार्क फाइल होता है, ठीक है ना? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपन फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये अच्छा लगा या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपका तुरंत रिप्लाई कर देंगे।